हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर 2026 में आपका भी टारगेट है एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर किसी भी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम को। ट्रस्ट मी, हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है एनिमल किंगडम में, हम उसको कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। और आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाओ जा करके देख लो, वहाँ मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम सब बहुत अच्छे से पढ़ाया है वन शॉट में। उनको जा करके देख सकते हो। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में आप प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सकते हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का देखो हमारा जो टॉपिक है ना, वो है एनिमल किंगडम। ठीक है, ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसके जितने भी गोल्डन पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनिमल किंगडम्स में एनिमल्स होते क्या है। ठीक है, क्वेश्चन यही आता है ना कि एनिमल का क्लासिफिकेशन क्यों करा गया, एनिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, इतने सारे एनिमल्स हैं। ठीक है बेटा, अगर आप जू में जाके देखते हो तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आपको मिलते हैं। तो किस तरीके से आप उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है कि आप उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे। ठीक है, तो एनिमल्स होते क्या है, पहले तो क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो देखो एनिमल्स क्या है, आपके मल्टी सेलर होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, यूकैरियोट होते हैं, यानी कि उनके पास में उनका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि फूड खाते हैं पर बनाते नहीं है। ठीक है, हम ऑटोट्रॉप्स नहीं है, एनिमल्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स नहीं है, हेट्रोट्रॉप्स है। ठीक है, और आपका अगर बेसिक सा मैं डिफरेंस की बात करूं बेटा, तो देखो प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है कि प्लांट्स में उनकी सेल वॉल होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। ठीक है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनिमल क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। प्लांट्स आपके मूवमेंट नहीं कर सकते, एनिमल जो है मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है आपका प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। ठीक है, एनिमल्स क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एनिमल्स क्या है, आपके मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका एनिमल्स के बारे में यहाँ पे हो गया। ठीक है, प्लांट्स की तरह एनिमल्स में क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती है, वो मूवमेंट कर सकते हैं, उनमें नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करे, इनको आप नोट डाउन भी कर लेना और मेरे साथ में अपना कॉपी पेन लेके बैठा करो। जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको नोट डाउन करते रहो, क्योंकि लास्ट में आपको टाइम तो मिलने वाला नहीं है कि आप पूरी पूरी बुक्स पढ़ो, तब ये शॉर्ट नोट्स ही आपके काम आएंगे। ठीक है, तो इनको नोट डाउन भी कर लेना। अब देखो बात आती है कि एनिमल्स को जो क्लासिफाई करा गया था उसके लिए मेजर क्राइटेरिया कौन सा यूज करा गया। ठीक है, क्राइटेरिया किस तरह का यूज करा गया था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका आता है कि यहाँ पे हमने 6 मेन फीचर्स को ध्यान में रखा था जब एनिमल्स को क्लासिफाई करा था। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको, मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये नाम याद हो जाएंगे, बट हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को नाम याद ना हो। अब मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े और आज के बाद में उसका कोई भी डाउट ना रहे। तो इसके लिए एक निमोनिक लिख लो। ठीक है, निमोनिक लिखो, कैपिटल LOBS, फिर थोड़ा सा स्पेस देके SN। ठीक है, लॉब्स SN। अब इसमें क्या आएगा, देखो L से होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, O से होगा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जर्म लेयर्स। ठीक है, B से होगा बॉडी सिमेट्री, S से होगा सेगमेंटेशन, S से होगा आपका स्पेस यानी कि सिलोम, और N से होगा आपका नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो 6 मेन फीचर्स है जिनको ध्यान में रखते हुए आपका जो एनिमल का क्लासिफिकेशन था वो करा गया था। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक है या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, आपका नेचर कैसा है सीलोम का, सेगमेंटेशन कौन सी है, और आपका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, ये 6 मेन फीचर थे, इनको नोट डाउन कर लो, बस इनसे ही पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, पूरा आपका एनिमल किंगडम बन गया। ठीक है, मजा आएगा, ट्रस्ट मी, अच्छे से पढ़ेंगे तो अपना फटाफट से यहाँ पे लिखते भी रहो। ठीक है, अब देखो ये फीचर्स ने क्या करा था, हेल्प करा था क्लासिफाई करने में एनिमल्स को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स में। ठीक है, फाइलम में क्लासिफाई करने में।
तो देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपका क्या रहा, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें नंबर 1 आपका आ जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो लेवल यूज करा गया है। बेटा अब जाहिर सी बात है सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे जाते हो, ठीक है। पहले आपने एनसीएलकेजी यूकेजी पढ़ा, फिर आप 9th-10th में आए, फिर आप 11th-12th में आए। ऐसा तो नहीं हुआ कि छोटे बच्चे को पहले 11th-12th करा लेते हैं फिर वो एनसीएलकेजी पढ़ेगा, इस तरीके से नहीं होता है। तो वैसी सेम कहानी यहाँ पे है कि पहले हमने सिंपल फॉर्म में गए, सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते गए, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो आप देख सकते हो सेलुलर लेवल पे कौन से आ रहे हैं आपके, स्पॉन्जेस आ रहे हैं, ठीक है। टिश्यू लेवल पे कौन आ गया, स्नेडायरिया आ गया। ऑर्गन लेवल पे कौन आ गया, फ्लैट वॉर्म्स आ गए। ऑर्गन सिस्टम पे कौन आ गया, एनलिडा ऑनवर्ड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे करा गया है, ठीक है। तो सेलुलर लेवल पे बेटा क्या हुआ, यहाँ पे सेल को जो था लूजली अरेंज करा गया था, ठीक है। सेल जो थे वो बहुत ही लूजली अरेंज थे। एग्जाम्पल में आपका आ गया पोरीफेरा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कोई भी इनमें ट्रू टिश्यूज नहीं थे। अब जाहिर सी बात है सेलुलर लेवल की बात हो रही है तो ट्रू टिश्यूज तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल। तो देखो बेटा टिश्यू लेवल में क्या था, अब तक जो सेल थे ना अब वो सेल मिलकर टिश्यू बनाने लग गए यहाँ पे, ठीक है। सेल ने टिश्यू बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। एग्जाम्पल में आपका आ गया सिनिडेरिया और स्टिनोफोरा, ठीक है। नेक्स्ट आया ऑर्गन लेवल। अब क्या हुआ, सेल से मिलके बने टिश्यू, अब टिश्यू से मिलके बनने लग गया ऑर्गन, ठीक है। टिश्यूज ने कंबाइन हुए और एक ऑर्गन को फॉर्म कर लिया। जैसे कि आपका क्या हो गया ऑर्गन, आपका हार्ट है, आपका लीवर है, आपकी किडनी है, ये सब क्या है आपके ऑर्गन्स है, ठीक है। एग्जाम्पल में आ गया प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपको ऑर्गन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ऑर्गन की हो रही है, ऑर्गन सिस्टम की नहीं हो रही। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब क्या हुआ बेटा, जब आपके ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गए, जब उन ऑर्गन्स ने कंबाइन हुए तो एक सिस्टम बना लिया। जैसे हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, आपका यूरिनरी सिस्टम है, उसी तरीके से आपके बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो मिलके क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एग्जाम्पल में आ गया आपका एनिलिडा ऑनवर्ड, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरा हुआ। अब नेक्स्ट बात आती है बॉडी की सिमेट्री की, ठीक है। कि बॉडी की सिमेट्री किस तरीके की है। देखो बेटा 3 टाइप्स की सिमेट्री आएगी, ठीक है। वेरी श्योर कि नंबर 1 आता है आपका ए सिमेट्री, ठीक है। ए लग गया मतलब है ही नहीं, ए का मतलब होता है एब्सेंट, है ही नहीं वो चीज, सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिमेट्री के आगे ए लग गया मतलब नहीं है। तो बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, मतलब ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म अगर आप उनको डिवाइड करोगे तो उनकी बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। आपका एग्जांपल के यहाँ पे ले सकते हो स्पॉन्जेस, ये आपका क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आता है आपका रेडियल सिमेट्री, ठीक है बेटा। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपका क्या होगा, बॉडी डिवाइड हो जाएगी इक्वल हाफ्स में और बहुत सारे प्लेन्स पर, ठीक है। आप कितने भी प्लेन्स पे डिवाइड करो बॉडी आपकी इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है, ठीक है। बॉडी मैनी प्लेन से डिवाइड हो सकती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये है कि बहुत सारे प्लेन से आप डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल में आपका आ गया स्निडेरिया और स्टिनोफोरा, ठीक है। अब देखो कैसे याद रखोगे रेडियल को, बेटा रेडियल का मतलब होता है व्हील जैसा, ठीक है। व्हील देखा है आपने, व्हील की आप पिक्चर देखना जाके गूगल पे और देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने लोगों को पता है कि व्हील क्या होता है, ठीक है। तो व्हील की जैसा आपका यहाँ पे सिमेट्री आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे बेटा बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बायलेटरल का मतलब होता है ओनली 1 प्लेन इक्वल हाफ बनाता है, यानी कि आपका जो एक प्लेन है वही इक्वल हाफ बनाएगा, ठीक है। ओनली 1 प्लेन डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स, एक ही प्लेन होगा वहीं से इक्वल हाफ्स आपके बन जाएंगे। एग्जाम्पल में आ गया प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी सिमेट्री की बात हो गई, ठीक है। बायलेटरल का बेटा मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी चीज को डिवाइड करा ना तो उसका अगर आप देखोगे ना तो लेफ्ट साइड जो होगी ना राइट साइड की तरह बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। उसे बोलते हैं बायलेटरल, बाई का मतलब 2 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारा क्लासिफिकेशन हो रहा है उसका बेसिस जर्मिनल लेयर्स, ठीक है। यानी कि एम्ब्रियो में टिश्यू की जो लेयर्स है उसका यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो 2 तरह की होंगी, पहले आपकी है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो, ठीक है। डाई का मतलब हो गया 2,
ठीक है, डिप्लो का मतलब यानी कि डाई का मतलब 2 लेयर्स है यहाँ पे। कौन कौन सी है? एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका आ जाता है सिंडेरिया और स्टेनोफोरा, ठीक है। 2 लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्राई का मतलब 3 होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे क्या होंगी? 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी, 3 जर्म लेयर्स होंगी आपकी, ठीक है। एक्टोडर्म होगी, मेसोडर्म होगी और क्या होगी? एंडोडर्म होगी। अब ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? ये आपको मिलेगा प्लैटीहेल्मिन्थेस में, ठीक है, यानी कि फ्लैट वॉर्म्स में आपको देखने को ये मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, ट्राई है, ट्राई का मतलब हो जाएगा थोड़ा सा एडवांस एनिमल होगा ये, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक से थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा क्योंकि 3 जर्म लेयर यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी की कैविटी किस तरह की है, ठीक है। सीलोम प्रेजेंट है अभी या नहीं है? अब देखो सीलोम था, सीलोम के आगे ए लग गया मतलब सीलोम नहीं है, एब्सेंट है। किसी भी वर्ड के आगे पूरा वर्ड है, उसके आगे अगर ए लग जाता है तो मतलब वो वर्ड नहीं है, मतलब वो चीज वहां पे नहीं है, ठीक है। तो ए सिलोमेट में क्या होगा कि कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है। एग्जाम्पल में क्या आ गया आपका? प्लैटीहेल्मिन्थेस यानी कि फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सूडोसिलोमेट। अब सूडोसिलोमेट का मतलब बेटा क्या होता है? देखो एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर देती हूँ, बायोलॉजी की क्लास ही नहीं, कहीं भी अगर आपको सूडो वर्ड आ जाता है, सूडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी कैविटी तो बेटा होगी बट वो फॉल्स बॉडी कैविटी होगी, ठीक है। बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, मतलब फॉल्स कैविटी है, वहां पे मेसोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल में क्या आ जाता है आपका? निमेटाडोआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सीलोमेट, ठीक है। अब सीलोमेट का मतलब क्या होगा? यहाँ पे आपकी जो ट्रू बॉडी कैविटी है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका आ गया एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा मोलस्का, ठीक है। इनके नाम से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है? अगर डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो, अच्छे से फिर से जाकर एक बार देख लो, सब चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेगमेंटेशन, ठीक है, यानी कि मेटामेरिज्म। अब देखो सेगमेंटेशन में होगा क्या? बॉडी डिवाइडेड इनटू रिपीटेड सेगमेंट्स, यानी कि बॉडी को हमने क्या करा? बहुत सारी रिपीटेड सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ गया? अर्थवॉर्म हो गई और लीच हो गई, ठीक है। अर्थवॉर्म में क्या होगा बेटा? ऐसे ट्रेन के कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, उस तरीके से आप सोच सकते हो कि हमने क्या करा? अलग अलग सेगमेंट्स में उसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है ताकि अच्छे से मूवमेंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नोटोकॉर्ड। हम 6th वाले फीचर पे आ चुके हैं, देखो कितने इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ रहे हैं, इसको पता भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगी? आपके पास में एक फ्लेक्सिबल रॉड प्रेजेंट होगी, किसके बीच में होगी बेटा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और नर्व कॉर्ड के बीच में, ठीक है। किस किस के पास होगी आपके? ये कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेट में ये एब्सेंट होती है, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? अब देखो, ये आपके सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ये आपको मूवमेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? सारे जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सब में प्रेजेंट होगी, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होगी। एग्जाम्पल के आप ले सकते हो ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये आपके हो गए कॉर्डेट्स का। अब बात आती है आपके कितने फाइला हैं हमारे एनिमल किंगडम में, ठीक है। तो नंबर 1 हमारा आ जाता है पोरीफेरा, यानी कि हमारी प्यारी प्यारी स्पॉन्जेस, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके? 11 फाइलम्स आ गए। अब मुझे पता है कुछ बच्चों को शायद यहाँ पे भी डिफिकल्टी हो इन फाइलम्स के नाम को याद रखने में, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है कि आपका इनका नाम कोई सब पूछ ले कि कौन सा नंबर का ये फाइलम है, ठीक है। उसके लिए ट्रिक लिख लो, एक निमोनिक लिखो, एक प्लीज कम क्लीन प्लेट्स एंड ऑलवेज ऐड मोर एक्स्ट्रा हॉट कड़ी, ठीक है। प्लीज कम क्लीन प्लेट्स एंड ऑलवेज ऐड मोर एक्स्ट्रा हॉट कड़ी, ठीक है। तो प्लीज से हो गया पोरीफेरा, कम से हो गया स्निडेरिया, क्लीन से हो गया स्टेनोफोरा, प्लेट से हो गया प्लैटीहेल्मिन्थेस, एंड से हो गया आपका एस्केलेमिन्थेस, और आपका ऑलवेज से हो गया आपका एनिलीडा, एड से हो गया आपका आर्थ्रोपोडा, ठीक है। मोर से हो गया आपका मोलस्का, और आपका ई से हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, एच से होगा आपका हेमीकॉर्डेटा, और सी से आपका हो जाएगा कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये टोटल आपके मैंने फाइलम्स बताए हैं। अब फटाफट से बेटा इनके एग्जाम्पल भी लिख लो, ठीक है।
पॉरीफेरा में क्या आती हैं आपकी, स्पॉन्जेस आती हैं। स्नेडरिया में क्या आता है, हाइड्रा आता है। स्टिनोफोरा में क्या आता है, कॉम जेली आती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में टेप वॉर्म, ठीक है, टेप वॉर्म्स आएंगी आपकी। एस्केलेमेंथीज में क्या आती है, राउंड वॉर्म आएंगी। देखो वॉर्म के भी कितने टाइप है, टेप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, ठीक है। एनालिडा में आती है अर्थ वॉर्म, और आपकी आर्थ्रोपोडा में आती है कॉकरोच। ये मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई भूलेगा, कॉकरोच तो सबको याद रहता है, ठीक है, घरों में बहुत सारे मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मोलस्का। मोलस्का में आपके आएंगे स्नेल। इकाइनोडर्मेटा में आपका आता है स्टारफिश। हेमिकॉर्डेटा में आता है आपका बेलेनोग्लोसस, और कॉर्डेटा में आ गए हम, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। तो ये आपका कुछ मैंने यहाँ पे 4 टाइप का बनवाया है, इसको याद रखना, अपनी वॉल पे पेस्ट कर लेना, ठीक है। अब हम फटाफट से आ जाते हैं पॉरीफेरा पे। तो देखो पॉरीफेरा में हमारे आते हैं प्यारे प्यारे स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। पॉरीफेरा का बेटा मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल जिनके पास क्या है, पोर्स हैं, वो पोर्स बना सकते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इनमें, ठीक है। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे सेल देखने को मिलेंगे, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कहाँ पे रहते हैं ये, मोस्टली आपको पानी में देखने को मिल जाएंगे, एक्वेटिक होते हैं, और कभी कभी आपको मेराइन मिलेंगे, मेराइन वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है बेटा इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो बॉडी के स्ट्रक्चर में इनका जो कैनाल सिस्टम है ना, उसमें ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील और ऑस्कुलम आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि वाटर फ्लो कुछ इस तरीके से होता है। अब बात आती है कि इनके कुछ स्पेशल सेल्स हैं, मैंने टेबल की फॉर्म में लिखे हैं, इन्हें मत भूलना, ठीक है। कोएनोसाइट्स होते हैं इनमें, ये इनकी हेल्प करते हैं फूड को कैप्चर करने में। अब बेटा है तो वो सर्वाइव करेंगे तो उनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए क्या करेंगे, खाना खाएंगे। तो खाने को कैप्चर कैसे करेंगे, हम तो हाथों से पकड़ लेते हैं, उनके पास हाथ तो है नहीं, क्योंकि वो क्या है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास में। तो कोएनोसाइट एक सेल होती है उनमें, ताकि वो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, इन्हीं में होती है अमीबोसाइट सेल, जो क्या करती है, आपके न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो 2 टाइप के सेल हैं, इनको याद रखना। नेक्स्ट आपका आता है इसमें स्केलेटन कैसा होगा, तो बेटा स्पिक्यूल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसी में आपके आता है डाइजेशन, तो सेलुलर लेवल पे है तो इंट्रासेलुलर ही होगा। रिप्रोडक्शन किस तरीके से करती है, तो एसेक्सुअल हो सकता है बडिंग की फॉर्म में, और सेक्सुअल होगा तो हर्माफ्रोडाइट होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि होते कौन से हैं, मैम नाम तो बता दो इनका। तो एग्जाम्पल में आ गया आपके स्पॉन्जिला, साइकॉन और यूस्पॉन्जिया, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा प्यारा स्पॉन्जेस खत्म हुआ। अब जो मैंने ये रेड हाईलाइट कर रखी है ना, पूरे लेक्चर में जो लाइंस रेड मार्क है ना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं, ठीक है। तो स्पॉन्जेस में क्या नहीं होते बेटा, टिश्यूज और ऑर्गन्स नहीं होते हैं। एग्जामिनर आपको घुमाएगा और आप घूम जाओगे, क्योंकि स्पॉन्जेस में आपके टिश्यूज और ऑर्गन देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्निडेरिया, यानी कि सिलोन ट्रेटा। अब इस बेटा इसमें क्या होगा, इसका मतलब होता है कि आपके इसमें जो सेल होंगे ना, वो स्टिंगिंग सेल्स होंगे, ठीक है। स्निडोसाइड का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है, स्टिंगिंग सेल देखने को मिल जाएंगे। अब देखो इसकी सिमेट्री क्या होगी, रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक है, व्हील की फॉर्म में होगी। बॉडी फॉर्म्स कैसी होती हैं, पॉलिप और मेडुसा फॉर्म, यानी कि फ्रीली स्विमिंग कर लेते हैं लोग। डाइजेशन कैसा होगा, गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी में होगा। स्पेशल सेल कौन सी होती हैं, स्नाइडोब्लास्ट सेल होती हैं, जिनमें क्या होता है, निमेटोसिस्ट देखने को मिलता है। फंक्शन क्या करती है ये सेल, ये डिफेंस में हेल्प करती है, और प्रे कैप्चर यानी कि फूड को कैप्चर करने में हेल्प करती है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन ये बडिंग से करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इनमें भी आपका, वही सेम कहानी है। एग्जाम्पल में आपका आता है हाइड्रा, ऑरेलिया, ओबिलिया और फिसेलिया, ठीक है। अब देखो हाइड्रा जो है आपका हाई रीजनरेशन एबिलिटी शो करता है, ये भी हाईलाइट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हाइड्रा में क्या होती है, हाई रीजनरेशन एबिलिटी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आता है आपका स्टिनोफोरा। स्टिनोफोरा का मतलब बेटा क्या हो गया, कॉम प्लेट्स, ठीक है, कॉम जेलीज। ये क्या करती है, लोकोमोशन के लिए होती हैं आपकी, ठीक है। और क्या शो करती हैं आपकी, ये बायोल्यूमिनेंस भी शो करती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेंगी, 8 कॉम्प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी, तो लोकोमोशन में हेल्प करेंगी, और बायोल्यूमिनेंस शो करती हैं, ठीक है। सिमेट्री रेडियल है, इनकी भी सेम कहानी है। रिप्रोडक्शन ये भी हर्माफ्रोडाइटली शो कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल में आ गया आपका प्लूरोब्रैकिया और स्टिनोप्लेना,
नेक्स्ट आपका आता है प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, यानी कि फ्लैट वॉर्म्स। इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, देखो बेटा ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती हैं एकदम, ठीक है, तभी इनका नाम क्या है प्लैटीहेल्मिन्थेस को हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं प्यार से। इनकी बॉडी आपकी फ्लैट होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ठीक है, 3 जो हम लेयर्स होती हैं, और इनके पास में सिलोम नहीं होता है, ये एसिलोमेट होती हैं। एक्सक्रीशन कैसे करती हैं बेटा अपना, ये फ्लेम सेल की हेल्प से करती है और मोस्टली पैरासाइटिक होती है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका भी इनकम्प्लीट है। एग्जाम्पल में आपका आता है प्लेनेरिया, टीनी और फेसियोला, ठीक है। अब यहाँ पे भी हाईलाइट वाली लाइन आपकी आ जाती है कि प्लेनेरिया क्या क्या शो करता है आपका, रिमार्केबल रीजनरेशन शो करता है, यानी कि दोबारा से रीजनरेट हो सकता है वो, ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट आपकी आती है एस्केलेमिन्थीज, यानी कि निमेटोडोआ, राउंड वॉर्म्स जिन्हें बोलते हैं हम, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं बेटा, ये सिलेंड्रिकल होती हैं आपकी, इनमें क्या होता है सूडोसिलोम होता है, वो क्या थी एसिलोमेट थी, ये सूडोसिलोम है, यानी कि झूठा यहाँ पे आपको सिलोम देखने को मिल जाएगा। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक आते आते डाइजेस्टिव सिस्टम अब कंप्लीट होने लग गया है। और इनमें जो सिमेट्री है वो कैसी मिल रही है, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है, ठीक है। सेक्सेस की बात करें तो ये आपके डायोशियस है, आपको 2 से यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल में आपका आता है एस्कैरिस, व्यूशेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है। मेडिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं बेटा तो विशेरिया क्या कॉज करता है आपका, फिलेरियोसिस कॉज करता है, बीमारी कॉज करता है, इसको हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आते हैं एनिलिडा। एनिलिडा क्या होता है बेटा, इनकी बॉडी आपको कैसे देखने मिलेगी, सेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंट्स बनी होती है इनकी बॉडी में। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, ट्रू सिलोम आ चुका है अब तक, ठीक है। और इनके पास क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ गया है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं अगर तो आपकी क्या आ जाएंगे यहाँ पे, अर्थवॉर्म, लीज, ये सब आएंगी, ठीक है। एक्सक्रीशन किससे करते हैं, नेफ्रीटा से करते हैं, और लोकोमोशन हमारे ये सीटे से करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, अगर डाउट है तो रिवाइंड करके लेक्चर को देख लो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे पहले कौन से एनिमल थे जिनके पास में क्लोज ब्लड सर्कुलेशन था, तो आप बोलोगे एनिलिडा, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं आर्थ्रोपोडा, यानी कि सबसे बड़ा फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम जो है आपका। अब इसमें क्या होता है मैम, ये तो बड़े सुने सुनने से नाम है हमारा, ठीक है। तो देखो इनमें क्या होगा, जॉइंटेड, इनकी जो अपेंडेजेस होती है ना वो जॉइंट होती है, ठीक है। इनमें क्या देखने को मिलेगा आपको, एक्सोस्केलेटन देखने को मिलेगा, और इनके पास बेटा जो सर्कुलेशन है ना वो ओपन सर्कुलेशन है, ठीक है। इनमें क्या होती है, ओपन सर्कुलेशन देखने को मिल जाती है। रेस्पिरेशन किससे करते हैं बेटा, गिल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है, इनमें गिल्स होते हैं, उससे ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ट्रेकिया से इंसेक्ट्स में हो गया, और बुक लंग किससे होगा, स्पाइडर में देखने को मिलेगा, क्लियर है। एक्सक्रीशन किससे होगा, मालफिजन ट्यूब्यूल्स होती है इनके पास में। और एग्जाम्पल में हमारा आता है प्यारा प्यारा सा कॉकरोच, जो हर घर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्पाइडर और स्कॉर्पियन भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे आगे मोलस्का। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है तो आप बोलोगे आर्थ्रोपोडा। अगर आपसे कोई पूछता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है तो आप बोलोगे मोलस्का, ठीक है। बॉडी इनकी बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडी है, मस्कुलर फूड देखने को मिलेगा आपको इनमें, और शेल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इनमें बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, इनका हेड भी होता है, इनके पास विसरल मास होता है, और इनके पास फूट भी है। देखो कितना डेवलपमेंट हो चुका है अब तक, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ सेल था, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फीडिंग के लिए क्या यूज करते हैं, रेडुला, इनके पास एक ऑर्गन होता है उसको यूज करते हैं फीडिंग के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल में आ गया पीला, ऑक्टोपस, सेपिया और लोलिगो। नेक्स्ट हमारा आता है इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं, इनमें क्या होता है बेटा, स्पेशल सिस्टम होता है, उसे बोलते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जो इनकी हेल्प करेगा मूवमेंट में और फीडिंग में, ठीक है। एक्सक्लूसिवली आपके क्या होते हैं, ये मेराइन होते हैं, स्पेशल फीचर है इनके पास कि इनके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होगी, लार्वा है तो बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देखो कितना इजी हो गया, सिमेट्री हमने पहले ही पढ़ ली, तो अब हमें याद ही नहीं करना पड़ा, बार बार बताना नहीं पड़ा मुझे कि रेडियल कौन सी होती है, बायलेटरल कौन सी होती है। स्केलेटन कैसा मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स देखने को आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। एग्जाम्पल में आ गया स्टारफिश और सी यूरैर्किन, ठीक है। अब हमारे आते हैं हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा होते हैं ज्यादातर मेराइन वॉर्म्स, ठीक है। बॉडी किस किस में डिवाइड हो जाती है, प्रोस्बोस्किस में, कॉलर में और ट्रंक में, ठीक है। 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड हो चुकी है।
आपका हैबिटेट कैसा है, मेराइन है, और एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो बेलेनोग्लॉसस। ठीक है, अब देखो एक चीज और है कि आपका जो इनको पहले अर्लियर इनको ग्रुप कराया गया था कॉर्डेट के साथ में, बट इनको अब हमने अलग से सेपरेट कर दिया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये नोट है आपका। अब आते हैं हमारे कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा में क्या है, सब में इनमें कॉर्डेटा में फीचर क्या होते हैं बेटा, इनके पास नोटोकॉर्ड होती है प्रेजेंट। ठीक है, ये कैसे होते हैं, डोर्सल नर्व कॉर्ड देखने को मिल जाएगी, इनमें आपको गिल्स देखने को मिलेंगे, पोस्ट इनल टेल भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और एग्जाम्पल में कौन आ गया, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कुछ इनके सब डिवीजन हो चुके हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं, ज्यादा कंटेंट नहीं बचा है, मुझे पता है थोड़ा बोर हो गए होगे, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, बीच में आप यहाँ पे पॉज करके चले जाओ, पानी वानी पी के आ जाओ और फिर आके देख लो। ठीक है, सब फाइलर क्या होते हैं हमारे कॉर्डेटा के, देखो प्रोटोकॉर्डेटा आता है, प्रोटोकॉर्डेटा में आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, अब आते हैं हमारे वर्टिब्रेट्स। इनमें क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, नाम से समझ में आ रहा है, वर्टिब्रेट्स है मतलब वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस देखने को मिल जाएंगी, और क्या होते हैं, ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। ब्रेन किससे प्रोटेक्ट होता है, क्रेनियम से प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, क्लासेस कौन कौन सी है, साइक्लोस्टोमेटा है, जॉलेस फिशेस, जॉ नहीं होते इनमें। ठीक है, पैरासाइटिक होती है, एग्जाम्पल में आ जाता है पेट्रोमाइजोन और माइसिन। कॉन्ड्रिकोकाइथिस होती हैं, ये कार्टिलेजिनस फिश होती है, इनकी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इनमें, एग्जाम्पल में आता है शार्क, रे और ट्राइगॉन। ठीक है, ऑस्टियोकाइथिस होती है, बोनी फिशेज हैं। ठीक है, बोन्स प्रेजेंट है इन फिशेज में, रोहू, कैटला और सी हॉर्स। ठीक है, एम्फीबिया होता है, यानी कि वाटर में रहती है और लैंड पे भी रहती है। एम्फीबिया का मतलब ये कि डुअल, ठीक है, 2 शो करेंगी, फ्रॉग और सैलमेंडर। रेप्टिलिया यानी कि ड्राई स्किन होती है, बहुत सूखी सूखी स्किन होगी, और स्केल्स धारियां पड़ी होती हैं। ठीक है, छिपकली देखिए, लिजार्ड रेप्टिलिया में आती है। ठीक है, स्नेक भी आपका आता है, क्रोकोडाइल भी आता है इसी में। नेक्स्ट आपके आ गए एव्स। ठीक है, एव्स में सारी बर्ड्स आ जाएंगे आपकी। फीचर्स क्या होते हैं बेटा, इनके पंख होते हैं, उड़ सकती हैं। ठीक है, विंग्स होते हैं, हॉलो बोन्स होती हैं। पीजन, पिकॉक। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे आगे मेमेलिया, इनके पास में मेमोरी ग्लैंड होते हैं, ये फीड करा सकते हैं किसी और को भी। ठीक है, हेयर्स होते हैं और एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं इनके पास। क्लियर है, एग्जाम्पल में आप ले सकते हो ह्यूमन, वेल और बैट। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे मैंने ये टेबल फॉर्म करा है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है 2 जर्म लेयर्स होंगी, यानी कि मीजोडर्म यहाँ पे एब्सेंट होगी। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स होंगी और यहाँ पे मीजोडर्म आपकी प्रेजेंट होगी। तो इसी के साथ में हमारा एनिमल किंगडम खत्म होता है। आई होप कि आपको मेरे साथ पढ़ने में मजा आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, और जो आपका एनिमल किंगडम इतना बड़ा चैप्टर है, बच्चे जिससे डरते हैं, वो हमने बहुत ही स्वीट तरीके से 1 शॉर्ट लेक्चर में खत्म कर लिया है। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी लाइन में, किसी टॉपिक में, तो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना। ट्रस्ट मी, बहुत टाइम लगा है, बहुत एफर्ट्स लगे हैं आपके लिए इस लेक्चर को प्रिपेयर करने में। ठीक है, चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।